बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यूज़ पार्ट 9। तो बच्चों हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़ के हमने फंक्शंस पढ़े थे, सेल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम उसकी पढ़ रहे थे टाइप कि एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स देयर आर 2 टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो कौन कौन से होते हैं? सिंपल एंड सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड मतलब कॉम्प्लेक्स, सिंपल मतलब एक ही लेयर है, सिंगल लेयर, जबकि स्ट्रेटिफाइड मतलब कि उसमें एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट है सेल्स की एपिथेलियम के अंदर। तो बच्चों हमने फिर पढ़ा था शेप ऑफ सेल्स। शेप हमेशा 3 ही रहेंगी। कौन कौन सी? क्यूबॉइडल, कोलमनर एंड स्क्वैमोज। स्क्वैमोज का मतलब बेटा क्या होता है? स्क्वैमोज का मतलब होता है फ्लैट सेल। तो स्क्वैमोज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो दूसरी शेप होती है, दूसरे नंबर पर जो शेप आती है दैट इज़ कोलमनर। तो कोलमनर कैसी होती हैं बच्चों? कोलमनर में जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है आपको कि कोलमनर सेल कैसे होते हैं, पिलर लाइक सेल होते हैं, लंबे सेल्स होते हैं, रदर देन दे आर फ्लैट, दे आर लॉन्ग सेल्स। और वहाँ पर न्यूक्लियस हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस की तरफ। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। कोलमनर सेल्स कौन से होते हैं? जिनमें पिलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो लंबे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन अक्कर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, टोल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है कि इंटेस्टाइन वॉल में बेसिकली कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? कोलमनर सेल्स। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं पिलर लाइक। तो एपिथेलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। तो बेसिकली ये बैरियर का काम करते हैं और मूवमेंट को सेमी परमेबल होते हैं और मूवमेंट को सिलेक्टिवली अलाउड करते हैं। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक द कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू ऑल्सो एज सीलिया। तो बच्चों ये सीलिया का जो है ना, सीलिया हमेशा आपको या तो क्यूबॉइडल सेल पे देखने को मिलेगा या कोलमनर सेल पे देखने को मिलेगा। स्क्वैमोस सेल पर आपको सीलिया नहीं देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है कि फ्लैट सेल पर इतने आपको सीलिया नहीं देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे क्यूबॉइडल या फिर कोलमनर सेल पर। तो इसीलिए होता क्या है, अगर ये मान लो कोलमनर सेल है, अगर इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं सीलिया। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सीलिया। बेसिकली ये क्या कराती रहती है? ये मूवमेंट करवाती है, क्योंकि ये मूव करती है। तो बच्चों रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या करती हैं? तो बेसिकली कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, टू द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल, दिस सेल्स कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस टूवर्ड्स टू क्लियर इट। तो बच्चों ये मूवमेंट करवा रहे हैं किसकी? म्यूकस की, ताकि क्या हो सके? रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर बना के रखते हैं। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम। तो बच्चों इस तरह के एपिथेलियम को हम सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम कहते हैं। तो कहने वाली बात, समझने वाली बात बस इतनी है कि जो कोलमनर सेल होते हैं पिलर लाइक होते हैं, अगर उनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो तो बेसिकली वो क्या करते हैं? मूवमेंट करवाते हैं। और बेसिकली ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप दैट इज़ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो बच्चों जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर जो सेल है वो कैसे हैं? क्यूब लाइक। ठीक है, तो क्यूब शेप स्ट्रक्चर होती है और बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स में। जो किडनी के ट्यूब्स होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्लस ये प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स के अंदर। बेसिकली कहाँ पर? सलाइवरी ग्लैंड्स में, वेर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड्स है। तो बच्चों एक और इसका करेक्टरिस्टिक है, जैसे सीलिया का होना ना होना एक करेक्टरिस्टिक है, डिपेंड करता है लोकेशन पर। इसी तरह ग्लैंड सेल्स में जब एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं तो इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। और ये क्या करते हैं? ये है क्यूबॉइडल सेल फॉर एग्जांपल ये है। अब इसमें क्या होता है? कुछ सेक्रेशंस होती हैं और एक ग्लैंड सेल में क्या होंगे? ये सेक्रेशन बाहर की तरफ रिलीज़ होंगी। तो जब ये बाहर की तरफ सेक्रेशन रिलीज़ करते हैं तो इन सेल्स को हम ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर आ जाती हैं ये सेल्स। ठीक है, देखो शेप तो 3 ही रहेंगी, चाहे वो स्क्वैमोस हो, चाहे वो क्यूबॉइडल हो, चाहे कोलमनर हो। फंक्शन यहाँ पे 2 आ गए कि एक सिलेटेड है और एक ग्लैंडुलर है। अगर ग्लैंड्स में प्रेजेंट है तो ग्लैंडुलर, अगर इसके ऊपर दोनों सेल्स के ऊपर चाहे वो आपका कोलमनर हो चाहे क्यूबॉइडल हो, सीलिया प्रेजेंट हो तो वो किसके अंदर आ गया? सिलेटेड के अंदर। तो ये तो लोकेशन पे डिपेंड करता है जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करेगा? इट सेक्रीट सब्सटेंसेस इन द एपिथेलियल सरफेस
समटाइम अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। तो कई बार तो बच्चों इतना ज़्यादा ये पोर्शन एपिथेलियल सेल्स का अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है कि आपको मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मतलब एक से ज़्यादा सेल, आपको ग्लैंडुलर, आपको एक से ज़्यादा सेल मिलेंगे एक ग्लैंड के अंदर। दिस इज़ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और इसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो फिगर्स को। तो यहाँ पर फिगर देखेंगे शुरू से हम। तो फर्स्ट फिगर है दैट इज़ स्क्वैमोज। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, शेप तो हमेशा तीन ही रहेंगी, या तो स्क्वैमोज जिसे हम फ्लैट सेल कहते हैं, क्यूबॉइडल, या फिर कोलमनर। तो यहाँ पर स्क्वैमोज दिखाई हुई है, लेकिन आप ये मुझे ये बताओ ये सिंपल है या स्ट्रेटिफाइड है? ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, फ्लैट सेल्स। ठीक है, नीचे ये क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, फिर नीचे चलते हैं। ये क्या है, क्यूबॉइडल। यहाँ पर भी क्या है, ये सिंपल है या स्ट्रेटिफाइड है? ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल लेयर प्रेजेंट है, किसकी, क्यूबॉइडल सेल्स की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे वाला क्या है, नीचे वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो बच्चों ये क्या है, कोलमनर। ये भी क्या है, सिंपल है या स्ट्रेटिफाइड? सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, कोलमनर में। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, तो ये सिलेटेड हो गया। अब बच्चों मुझे लास्ट बताओ, ये स्ट्रेटिफाइड ये है, ये वाला स्ट्रक्चर देखकर मुझे बताओ ये सिंपल है स्ट्रेटिफाइड है? तो बच्चों ये स्ट्रेटिफाइड है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर आपको यहाँ इतने आपको देखने पर ध्यान से दिख रही हैं, सभी क्या है, फ्लैट सेल है। दिख रहे हैं ना, फ्लैट सेल। और यह फ्लैट सेल आगे जाकर बहुत सारी लेयर्स में डिवाइड हो जाती हैं, और फिर यह लेयर्स, अब आप हायर क्लास में पढ़ोगे, लेयर्स के भी नाम है जो टिपिकल नेम होते हैं, जो अभी नहीं आपको गिवन, आप हायर क्लास में पढ़ना। तो इस तरह से आपको एक बहुत लेयर देखने को मिलती है, जिसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। और इस तरह से ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस, क्योंकि जो सेल है ना अंदर, वो क्या है, फ्लैट सेल है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा लेयर है और फ्लैट सेल है, तो हम सीधा टेक्निकल टर्म्स में क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस। और इसका उदाहरण हमने कौन सा पढ़ा था बच्चों, इसका उदाहरण पढ़ा था हमने स्किन। तो बेसिकली ये ऊपर दिया गया जो स्क्वैमोस टिश्यू है, उसके अंदर हमने ये स्किन को पढ़ा है। और स्किन बेसिकली ये स्किन का ही एग्जांपल है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम। तो बच्चों आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल से हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। धन्यवाद।